नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 124 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में साइक्लोथॉन और जागरूकता अभियान रैली को किया हरी झंडी दिखाकर रवाना। मुख्यमंत्री ने श्री पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में कांगड़ा घाटी ग्रीष्मोत्सव 2022 का किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर में 124 करोड़ रुपए की 30 विकासात्मक योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। गोविंद वल्लभ पंत राजकीय डिग्री कॉलेज रामपुर के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शिंगला में संस्कृत महाविद्यालय, निरथ में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का उपमंडल, खोलीघाट में पुलिस पोस्ट, ज्यूरी और थली चकती में उप तहसील, सराहन में बस स्टैंड और ज्यूरी में फायर पोस्ट खोलने की घोषणा की। उन्होंने सीआरएफ के अंतर्गत 108 करोड़ रुपए की लागत से बन रही टिक्कर खमांडी सड़क के रखरखाव के लिए 10 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। उन्होंने बरांदली खड्ड सुनगरी सड़क का निर्माण और रखरखाव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के अंतर्गत करने की भी घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र के 3 पशु औषधालयों को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने, एक प्राथमिक पाठशाला को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने व प्राथमिक पाठशाला रामपुर को मॉडल स्कूल करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि झाखड़ी से कहरकहान गौरा सड़क के मेटलिंग कार्य पर नाबार्ड के अंतर्गत 5 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रामपुर क्षेत्र उनके अपने स्वराज क्षेत्र के समान है और सरकार द्वारा विकास के मामले में इसे प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया कि 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए सबके लिए पेंशन का प्रावधान होगा और 70 साल की पेंशन के साथ साथ में पिछले साल हमने तय किया कि 65 साल से ऊपर जितने भी हमारी माताएं हैं उनको भी पेंशन का प्रावधान करेंगे। उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया और अब की बार सब साथियों ने कहा कि नहीं 65 नहीं, अब इसको 60 करना चाहिए। हमने तय कर दिया 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबके लिए पेंशन का प्रावधान होगा। पेंशन का प्रावधान उनके जमाने में हमारी सरकार से पहले जब तक का आंकड़ा था 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च किया जाता था और हमें कहते हैं कि कुछ नहीं किया। हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वो 400 करोड़ खर्च कर रहे हैं। हम सब लोगों से एक ही बात कह रहे हैं, मिलकर के चलिए और मिलकर के चलिए। ये रामपुर निश्चित रूप से एक दिन निश्चित रूप से हमारे साथ चलेगा, मोदी जी के साथ चलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आज मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के एक विधानसभा का चुनाव था, उपचुनाव था। उस चुनाव का परिणाम निकला तो वहां के जो मुख्यमंत्री धामी जी चुनाव लड़े और सबकी जमानत जब्त करके जो है 55,000 वोटों से जीते हैं। अभी 3 घंटे पहले की समाचार की खबर। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी शिमला आए थे और शिमला आकर के जिस प्रकार से उन्हें कार्यक्रम में अपनी बात कही और भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री माल रोड के मैदान में गाड़ी छोड़ करके पैदल निकल पड़े। लोगों से मिलने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। सुरक्षा के लोग बोलते रहे कि मुश्किल है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मुझे मिलना है। मेरे हिमाचल के लोग हैं, मैंने वर्षों जिंदगी के इनके साथ यहाँ पर गुजारे हैं। आज मेरा मन कह रहा है कि मैं फिर से एक बार उसी तरह से इस माल रोड के स्कैंडल पॉइंट से लेकर के रानी झांसी पार्क तक पैदल चल करके वहां पर पहुंचूं। और वो गए और लोगों ने उनको सर आंखों पर बिठाया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को सुरक्षित रखा और लोगों का भी सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस महामारी के प्रबंधन में प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और कोविड की पहली और दूसरी खुराक का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने में पहला स्थान प्राप्त करने पर प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश की सराहना की गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दौरे के दौरान शिमला से राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया और वर्चुअल माध्यम से देश के 17 लाख से अधिक लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वयं सहायता समूहों के लिए 25,000 रुपए के रिवॉल्विंग फंड का प्रावधान किया है। उन्होंने विकास के मुद्दों पर इस ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की सक्रियता के लिए उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में साइक्लोथॉन और जागरूकता अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का समापन युवा सेवाएं और खेल इंडोर कॉम्प्लेक्स में हुआ। रैली का आयोजन धर्मशाला स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे साइकिल का उपयोग करने के संदेश का प्रचार प्रसार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि साइकिल न केवल यातायात का प्रदूषण रहित दोपहिया साधन है, बल्कि यह शारीरिक फिटनेस को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने इस आयोजन में भाग लेने के लिए युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि यह अन्य युवाओं को आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस धर्मशाला में जन शिकायतें भी सुनी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा उपचुनाव में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत हासिल करने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की प्रगति के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि श्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व में आने वाले वर्षों में उत्तराखंड तीव्र गति से विकास सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत सायं धर्मशाला पुलिस मैदान में कांगड़ा घाटी ग्रीष्मोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। 2 जून से 9 जून 2022 तक आयोजित किए जा रहे इस महोत्सव में 4 सांस्कृतिक संध्याएं रखी गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 1 दशक के उपरांत धर्मशाला में ग्रीष्मोत्सव का आयोजन कांगड़ा घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। महोत्सव के दौरान कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मोत्सव में एक फूड कॉर्नर भी बनाया गया है, जहां देश विदेश से आने वाले पर्यटक हिमाचल प्रदेश के स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला राज्य का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और सरकार यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ग्रीष्मोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में पुलिस बैंड हार्मनी ऑफ पाइन्स और अन्य कलाकारों ने सराहनीय प्रस्तुतियां दी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।